हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्पिरेंट्स की क्वेरीज सीएसआईआर जेएसए एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए, क्वेरीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने सीएसआईआर के जेएसए प्रोफाइल से रिलेटेड जो वीडियो डाला था, पहले आप उसको देखिए तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने क्वेरीज आंसर करी हैं उसमें मैंने रेफरेंस लिया है सीएसआईआर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो जेएसए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है अभी रिसेंटली ही, पिछले मार्च महीने में। ठीक है, उसको मैंने बेसिस लिया है आपकी सारी एग्ज़ाम की क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए। और देखिए, जो आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे सीएसआईआर जेएसए के, और वो कोई भी इंस्टीट्यूट कराए, वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगी। सिमिलर पैटर्न क्यों फॉलो करेगी, उसके पीछे ये रीज़न, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी सीएसआईआर, वो कंडक्ट कराएगी सिलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पे, जो कि जिसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, सीएसआईआर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स 2020 में। ठीक है, इस वजह से जितने भी आगे पेपर होंगे वो सिमिलर पैटर्न पे होंगे। ओके, चलिए, पहली क्वेरी है कि क्या पेपर वन, पेपर टू और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होंगे? तो इसका आंसर है नहीं, टाइपिंग टेस्ट अलग से होगा, लेकिन पेपर वन और पेपर टू एक ही दिन होंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक एविडेंस के साथ दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये जो सीएसआईआर सीएलआरआई यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है रिसेंटली ही, तो देखिए उन्होंने, देखिए जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन की डेट थी वो थी 16 फेब। ओके, यानी कि फेब में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। और देखिए, पेपर वन और पेपर टू एक ही दिन कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, और टाइपिंग एग्ज़ाम जो होगा वो अलग से होगा। ठीक है, उसकी भी डेट इनिशियली इन्होंने एक जो 16 फेब के एक हफ्ते बाद लगभग 22 या 23 को कंडक्ट होना था, लेकिन बाद में पोस्टपोन होके वो मार्च में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहली क्वेरी आपकी क्लियर हो गई कि पेपर वन पेपर टू एक साथ होंगे और टाइपिंग एग्ज़ाम अलग से होगा। ठीक है, चलिए, अब व्हाट आर दी एग्ज़ाम टाइमिंग्स। देखिए, एग्ज़ाम टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी हैं कि टोटल जो आपका पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, और जो पहला पेपर होगा वो आपका कितने का होगा, 1.5 घंटे का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो आपका 1 घंटे का होगा। अगर देखिए, टाइमिंग्स के लिए आपको एडमिट कार्ड रेफ़र करना है। अगर एडमिट कार्ड में टाइमिंग्स नहीं मैंशनड है तो एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले हो सकता है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उनकी तरफ से, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया है एडमिट कार्ड में, आप उस हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाइए। ओके, चलिए, तीसरी क्वेरी जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो ये है कि व्हाट विल बी दी मोड ऑफ रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, क्या वो ऑफलाइन मोड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा? ठीक है, ऑफलाइन मोड मतलब कि ओएमआर शीट जिसमें दी जाती हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आईआईटीआर का होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन में ये मेंशन्ड है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ट्रेंड के आधार पे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा। अब देखिए, ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी दी पैटर्न ऑफ रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, देखिए तो मैं आपको बता दूं कि पेपर जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर वन 1.5 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का। पेपर टू आपका 1 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स 300। अब देखिए पेपर किस तरीके का आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही पेपर है सीएलआरआई ने जो कंडक्ट कराया था अभी फेब में। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ये पेपर वन है मेंटल एबिलिटी का। इस तरीके से इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर वन आएगा, और ये रहा पेपर टू आपका। दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और 50 आपके इंग्लिश लैंग्वेज में के, और नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, आपका 1 मार्क्स आपको नेगेटिव मिलेगा अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका पेपर है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, आप देख पा रहे हो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर आएगा। ठीक है, तो
जो लोग हिंदी से अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो हिंदी में अटैम्प्ट करें, जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश से। ठीक है, तो ये हो गया पेपर का पैटर्न। तो ये क्वेरी भी आपकी आंसर हो गई। और एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनको भी ये प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए CSIR JSA के, जो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट कराए हैं, तो ये मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए, आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वेबसाइट का मेरा URL देखिए ये रहा, sunilsinghjarolia.web.app और /downloads.html। तो आप डायरेक्ट उस वेब पेज पे पहुंच जाओगे, जहां पे मैंने ये देखिए CSIR JSA के प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर रखे हैं 2018, 2021, 2024 का। तो आप यहाँ से डाउन, और भी रेलिवेंट कंटेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड के, तो ये आप जो भी आपको रेलिवेंट लगे आप डाउनलोड कर सकते हो पे करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया था, हाँ मोड हो गया था। उसके बाद ये पैटर्न ऑफ रिटन एग्जाम ये भी हमारा हो गया। उसके बाद कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज आ रही थी कि कट ऑफ क्या रहेगा रिटन एग्जाम का। तो देखिए, जो अभी रिसेंट ही जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। जो पेपर 1 था, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 110 मार्क्स और अबव, OBC का 100 मार्क्स और अबव गया था, और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का गया था 60 मार्क्स और अबव। ठीक है, अब देखिए, जो लोग मतलब पेपर 1 को क्वालिफाई कर रहे थे, सिर्फ उनका ही पेपर 2 इवेल्युएट किया गया है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे तभी आपका पेपर 2 इवेल्युएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पेपर 2 का कट ऑफ कितना गया था, 165 मार्क्स गया था आउट ऑफ 300 जनरल का, OBC का 150 गया था 300 मार्क्स का, लगभग 50%, और डिसेबिलिटीज़ वाले पीपल का गया था 25%, यानी कि 75 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो ये जो आपका एक कट ऑफ का आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना कट ऑफ जाता है इस एग्ज़ाम का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेरी जो आ रही थी कि जो टाइपिंग एग्ज़ाम होगा वो कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्या हमें हार्ड कॉपी दी जाएगी या कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हमसे करवाया जाएगा। तो देखिए, जितने भी रीसेंट एग्ज़ाम हुए हैं JSA के, वहाँ पे आपको एक हार्ड कॉपी दी जाती है। ओके, और जो भी हार्ड कॉपी में पैसेज होता है वो आपको टाइप करना होता है। उस जो भी आप टाइप करते हो उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है, फिर उस टाइप स्क्रिप्ट में आप अपना नेम, रोल नंबर सब कुछ लिख के इन्विजिलेटर को सबमिट करते हो। तो आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, उसको देख के आपको टाइप करना है। ओके, तो ये वाली क्वेरी भी आंसर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी है कि टाइपिंग जो स्क्रिप्ट होगी वो इवेल्युएट कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि हमने जो टाइपिंग एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, यानी कि क्वालिफाई किया है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड निकल के आनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में आपकी स्पीड निकल के आनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ये स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक टाइपिंग वाला वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसमें भी आपको समझा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर 10,500 की डिप्रेशंस पर आवर। ठीक है, एक की डिप्रेशन का मतलब होता है कोई भी जब आप की दबाते हो तो उसको की स्ट्रोक या की डिप्रेशन बोलते हैं। तो इतने डिप्रेशन होने चाहिए घंटे में। तो 10, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 10 मिनट का होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो आपकी स्पीड आनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट आनी चाहिए, मतलब 1 मिनट में आप 35 वर्ड्स टाइप कर सको। अब देखिए, जो इन्होंने जो फॉर्मूला बताया है कि कैसे आपकी स्पीड कैलकुलेट करी जाएगी, ये मैंने डायरेक्ट जो फॉर्मूला उठाया है इनके नोटिफिकेशन से ही उठाया है। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइप राइटिंग स्पीड इन हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, जो भी नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे पैसेज में या जितने आप टाइप करोगे उनको 10 से डिवाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी 10 मिनट में हमको टाइपिंग करनी है ना, तो 10 मिनट में जो हमारी स्पीड निकल के आएगी उस वजह से हमने 10 से डिवाइड किया है, माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, जो भी हमारी नंबर ऑफ मिस्टेक्स निकल के आएंगी वो माइनस कर देंगे, वो हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने अच्छे से इसका एग्जाम्पल लेके ये मैंने आपको टाइपिंग वाले वीडियो में समझाया है। आप वहाँ से जाके वहाँ से आप इसको समझ जाएंगे कि ये कैसे आपकी स्पीड निकल के आएगी। ठीक है,
देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही थी वो टाइपिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आ रही थी। तो ये वाली जो स्लाइड है ये आपको पूरी बताएगी कि किन किन एरर्स के लिए आपकी मिस्टेक काउंट करी जाएगी, ठीक है। क्योंकि 5% मिस्टेक अलाउड है, 5% ऑफ टोटल वर्ड्स मिस्टेक अलाउड है एग्ज़ाम में। तो किन किन एरर्स को मिस्टेक काउंट किया जाएगा वो सारा कुछ जो CLRI का एग्ज़ाम था उसके नोटिफिकेशन में मेंशन था, तो वहाँ से ये मैंने सारी चीज़ उठाई है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है पैराग्राफ इंडेंटिंग, इट शुड बी यूनिफॉर्मली 5 स्पेसेस फॉर ईच पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर ये देखिए ये इस तरीके से जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो अगर ये इन्वायरमेंट से पहले अगर आपने 5 स्पेसेस नहीं दी हैं तो आपकी एक मिस्टेक काउंट करी जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दूसरा देखिए, दूसरा है ओवरलैपिंग और पाइलिंग अप ऑफ लेटर्स ऑल्सो नोन एज फॉल्टी शिफ्टिंग। तो इसमें भी आपकी 1 मिस्टेक काउंट करी जाएगी। अब ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। सपोज़ करिए जैसे रिसाइकिल वर्ड आपको टाइप करना है और आपने क्या टाइप कर दिया, आपने टाइप किया CCCILE, इस तरीके से अगर आपने टाइप कर दिया, देखिए ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स हो गई, यहाँ पे सी आपने कई बार टाइप कर दिया, ठीक है। तो इसको भी एक मिस्टेक काउंट किया जाएगा, ये आपको गलती नहीं करनी है। चलिए अगला देखते हैं, मिस स्पेल्ट वर्ड इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, अगर आप कोई वर्ड गलत टाइप कर देते हो तो उसके लिए तो आपको मिस्टेक मिलेगी। कंजर्वेशन की अगर मान लो स्पेलिंग आपने इस तरीके से लिख दी, यहाँ पे एक ये वाला आप देखिए वर्ड ध्यान दीजिए, इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने फ्रेंड वाला जो वर्ड है FRIEND, ये स्पेलिंग होती है फ्रेंड की, और आपने अगर FREIND कर दी तो ये देखिए आपने ट्रांसपोज कर दिए ना, लेटर को एक दूसरे को इधर उधर कर दिया, तो ये भी एक मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। अगर आप फ्रेंड को इस तरीके से भी लिख रहे हो तो ये एक मिस्टेक काउंट होगी। तो वही ये चीज़ बताया कि मिस स्पेल्ट वर्ड इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन। उसके बाद ओमिशन और कमीशन, ठीक है। अब देखिए ओमिशन और कमीशन में भी आपकी मिस्टेक काउंट करी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में भी आप बोल सकते हो कि एक मिस्टेक काउंट करी जाएगी और इंग्लिश में भी। ओमिशन और कमीशन का मतलब समझिए, यहाँ पे सपोज करिए आपको यहाँ पे टाइप करना है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन टाइप करते समय आपने क्या किया कि एजुकेशन आप टाइप करते समय यू टाइप करना भूल गए और ये आपने टाइप किया, तो ये हुआ ओमिशन, आपने एक लेटर ओमिट कर दिया। और कमीशन का मतलब क्या हुआ कि जब आपने कोई लेटर एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, जैसे EDD 2 बार आपसे टाइप हो गया, तो ये भी एक मिस्टेक में काउंट होगा। तो ओमिशन और कमीशन की ये एरर भी आपकी मिस्टेक में काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद इरेजिंग इज़ नॉट अलाउड। सबसे ज़्यादा जो क्वेरी मेरे से पूछी जा रही थी वो यही कि बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं, तो बैक स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। ये क्वेरी अब आपकी क्लियर हो गई होगी पूरी तरह। तो इसकी भी मिस्टेक काउंट करी जाएगी, कितनी, एक मिस्टेक काउंट करी जाएगी। उसके बाद रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, तो इसमें भी आपकी एक मिस्टेक काउंट करी जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करिए ये जो पैराग्राफ है एजुकेशन अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वाली जो लाइन है, इसको आप कैसे टाइप करते हो, इसको आप टाइप करते हो एजुकेशन अबाउट, और 2 बार अगर आपसे अबाउट टाइप हो गया तो ये भी एक मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद ईच रिपीटेड मिस्टेक, तो अब देखिए अगर आप देखिए आपने अबाउट 2 बार टाइप कर दिया, इस तरीके से अगर आपने सस्टेनेबल के बाद फिर सस्टेनेबल को एक बार और टाइप कर दिया, तो जितनी बार आप ये रिपीट करोगे उतनी आपकी मिस्टेक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, रिपीट नहीं करने हैं वर्ड्स। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स, ओमिशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन टाइपिंग, इसके लिए हाफ मिस्टेक करी जाए, हाफ मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए आप पंक्चुएशन मार्क, अभी मैं आपको पंक्चुएशन मार्क जैसे कॉमा हो गया, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए ये देखिए ओशियंस के बाद यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। तो अगर आपने ये ओमिट कर दिया, मान लीजिए वहाँ पे दिया था और आपने कॉमा लगाया ही नहीं, तो इसमें आपकी हाफ मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना। फिर है इर्रेगुलर लाइन स्पेसिंग, इर्रेगुलर लेफ्ट मार्जिन। इसका मतलब देखिए दोनों ही केसेस में हाफ मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसका मतलब ये हुआ, आप इससे समझिए कि सपोज करिए, देखिए आप देखिए यहाँ से लेफ़्ट से आप देखिए कहीं भी स्पेस नहीं है, ठीक है। जो पैसेज में कहीं भी स्पेस नहीं है, और आपने क्या करा कि सपोज करिए आपने पहली लाइन टाइप कर दी, ठीक है, एजुकेशन, आपने पहली लाइन जो भी है, सपोज करिए आपने पहली लाइन टाइप कर दी, ये पूरी मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से,
अगर आपने पहली लाइन कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए एंटर है, एंटर के बाद सपोज करो आपसे गलती से 2 एंटर हो गए, ठीक है, फिर आपने वाइटल टाइप किया और फिर आपने कंटिन्यू किया, तो ये इर्रेगुलर लाइन स्पेसिंग हुई, तो ये भी अलाउड नहीं है। और फिर क्या है, एक और चीज़ थी, इरेगुलर लाइन, इरेगुलर लेफ्ट मार्जिन भी, ठीक है। और अब सपोज करिए कि आपने वाइटल से पहले एक टैब दे दिया और फिर आपने वाइटल टाइप किया, ठीक है, तो ये इरेगुलर लेफ्ट मार्जिन भी है। लेफ्ट मार्जिन देखिए यहाँ पे बिल्कुल सटी हुई है, यहाँ पे आपने काफ़ी दूर कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ें भी अलाउड नहीं है और इसको हाफ मिस्टेक में कंसिडर करा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाईली इरेगुलर राइट मार्जिन, तो इसी तरह अगर आप राइट मार्जिन में भी अगर कोई गलती कर रहे हो तो उसमें भी आपकी हाफ मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी। तो कुल मिला के जैसा पैसेज दिया गया है आपको एज इट इज़ वैसे ही टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद ओमिशन ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड्स, अब ये देखिए कि वर्ड्स के बीच अगर आपने स्पेस नहीं दी तो भी उसको मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। देखिए सिंपल और स्टेप्स के बीच जो स्पेस है, अगर आपने ये स्पेस सपोज करो नहीं दी होती, इस तरीके से कर दिया होता, तो ये एक यहाँ पे आपकी हाफ मिस्टेक काउंट करी जाएगी। उसके बाद डिफरेंस इन स्पेस इफ़ नॉट दी फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए अगर स्पेस में इसके अलावा कोई भी डिफरेंस है तो आपकी हाफ मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी। फुल स्टॉप के बाद अगर आपने 2 स्पेस से ज़्यादा ली या 1 स्पेस ली तो वो आपकी मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी और हाफ मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी ईच टाइम। क्वेश्चन मार्क में के बाद अगर आपने 2 स्पेस कंसिडर नहीं करी तो आपकी एरर है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी 2 स्पेस आपको लेना है, कॉमा के बाद 1 स्पेस लेना है, कोलन सेमी कोलन के बाद 1 स्पेस लेना है, ओके। और हाइफन के बाद बिगिनिंग और आफ्टर नो स्पेस। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए उसने बताया है कि देखिए फुल स्टॉप के बाद 2 स्पेस लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे 2 स्पेस ली हुई है, तो जैसे अगर मैं इसकी 1 स्पेस यहाँ पे कम कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 ही स्पेस थी, सॉरी, हाँ, तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये एरर है। हमको कितनी फुल स्टॉप के बाद 2 स्पेस लेनी है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के बाद भी हमको 2 स्पेस लेनी है, और क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी 2 स्पेस लेनी है, कॉमा के बाद 1 स्पेस लेनी है, कोलन सेमी कोलन के बाद भी 1 स्पेस। हाइफन का देखिए, हाइफन के आगे पीछे कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CSIR IITR ये जो है यहाँ पे, इनके बीच देखिए कोई भी स्पेस नहीं है, हाइफन के ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना है, ना कि आपने यहाँ स्पेस दे दी या यहाँ स्पेस दे दी, तो इसको हाफ मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद रॉन्ग सिलेबिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्ड्स, इरेगुलर डिवीजन ऑफ वर्ड्स। ये देखिए क्या होता है कि सपोज करिए आपने, ये देखिए आप अगर आप यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंटल, अब ये देखिए वाटर वर्ड जैसे आपका यहाँ पे पूरा अगर नहीं आ रहा होता शीट में और आपने अगर इसको एंटर कर दिया, नीचे आपने ER टाइप किया, तो आपको हाइफन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्ड्स। इसमें सिलेबल का रोल आता है। सिलेबल देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी वर्ड प्रोनाउंशिएट करते हो तो उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना होगा। कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हाइफन का कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको सही से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस इन मिडिल ऑफ द वर्ड, अगर आपने वर्ड के बीच में, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस दे दी तो वो भी आपकी मिस्टेक में काउंट करी जाएगी। एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स, इग्नोर, ओके। ये देखिए, आप देखिए सपोज करिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये 2 वर्ड हैं, इसके बीच अगर आपने 1 से ज़्यादा स्पेस दे दी तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन विद इन वर्ड्स अगर आपने स्पेस दे दी, एक्स्ट्रा स्पेस इन मिडिल ऑफ द वर्ड, ठीक है, अगर आपने वर्ड्स के बीच स्पेस दे दी, प्रैक्टिसेस को इस तरीके से लिख दिया, तो ये आपकी साफ साफ दिख रहा है कि आपकी ये यहाँ पे एरर है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ये आपकी इग्नोर कर दी जाएगी। मैकेनिकल एरर और मशीन मिस्टेक, इसको भी इग्नोर कर दी जाएगी। इनकम्प्लीट लास्ट वर्ड ऑफ द पैसेज, देखिए अगर आप लास्ट वर्ड इस पैसेज का क्या है, इस पैसेज का सपोज करो लास्ट वर्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो अगर आपने ये पूरा वर्ड टाइप नहीं किया है तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये मिस्टेक आपकी काउंट नहीं करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर एरर्स नॉट एप्लीकेबल, हिंदी में तो वो एप्लीकेबल ही नहीं, इंग्लिश में हाफ कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। तो सपोज करिए एजुकेशन की जगह आप ये ई कर देते स्मॉल ई, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी।
तो आई होप आपकी सारी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज़ मैंने आंसर करी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी लेफ़्ट आउट हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।